नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा इस वक्त उन सीटों पर प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं जो कमजोर सीटें हैं, यानी कि जिन सीटों पर विपक्षी पार्टी मजबूत है, चाहे आप भाजपा की बात करिए चाहे आप सपा की बात करिए। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक ऐसे प्रत्याशी की घोषणा की गई है जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में खलबली मच चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों में भी खलबली है, क्योंकि जहां पर अन्य दावेदार हैं उन दावेदारों को लेकर मैं बता दूं आपको, वे दावेदार टेंशन में आ चुके हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, सुल्तानपुर जिले की एक सीट है इसौली विधानसभा क्षेत्र, जहां पर 2022 में और 2017 में 2022 और 2017 भाजपा 5 में 4 जीत गई, लेकिन एक सीट नहीं जीत पाई। तो दोस्तों, इस सीट को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की तरफ से अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। प्रत्याशी का नाम क्या है, समीकरण क्या है, यहां का कितना वोट बैंक लोकसभा में सपा को इस सीट पर मिला, भाजपा को मिला, पूरे सुल्तानपुर का आंकड़ा आपको मैं रखने जा रहा हूं, क्योंकि आंकड़ों के माध्यम से ही राजनीतिक पार्टियां प्रत्याशी उतारती हैं, राजनीतिक पार्टियां तैयारी करती हैं। इनका नाम है दोस्तों शिव कुमार सिंह। वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन इनका जो ऐलान किया गया है राजभर की पार्टी के द्वारा किया गया है, यानी कि ऐसी सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी कभी जीत नहीं पाती, कारण कुछ भी हो, वहां पर कौन लड़ेगा? वहां पर ओम प्रकाश राजभर के नाम की चर्चा है, या अन्य सहयोगी दल भी लड़ेंगे। तो सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने इनका ऐलान कर दिया है, शिव कुमार सिंह का। हालांकि दावेदार यहां और हैं, और इसको लेकर के कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर भी खलबली है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा, जब 2022 में चुनाव हुआ था तो मात्र 269 वोटों से 34.34% वोट ताहिर खान को मिले, जो सपा के वर्तमान के विधायक हैं। बीजेपी को 34.21% से आंकड़ा लगा लीजिए, पॉइंट में थोड़ा सा इधर उधर हुआ, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव यहां हार गई। यहां पर यश भद्र सिंह चुनाव लड़े थे, देख सकते हैं दोस्तों, यानी कि सोनू सिंह भी चुनाव लड़े थे। तो यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था, देख सकते हैं 54,000 वोट, 69,000 और 69,000। तो आप समझ सकते हैं इस सीट पर कितनी कांटेदार लड़ाई है। लेकिन अभी 2024 में जब चुनाव हुआ तो क्या बीजेपी इस सीट पर ज्यादा वोट पाई या सपा ज्यादा पाई तो कितना पाई, वो भी आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे। 2017 में दोस्तों यहां पर देख सकते हैं अबरार अहमद चुनाव जीते थे 4241 वोटों से, और यहां पर ओम प्रकाश पांडे उर्फ बजरंगी भाजपा से लड़े, 47,000 वोट मिला। यश भद्र, मोनू सिंह, सोनू सिंह राष्ट्रीय लोकदल से लड़े, 43,000 वोट मिला। और यहां पर दोस्तों डॉक्टर शैलेंद्र त्रिपाठी बसपा से लड़े, 24,000 वोट मिला। और यही शिव कुमार सिंह हैं, समझ रहे हैं, इनको 11,445 वोट अपने दम पर मिला इसी विधानसभा सीट पर, 11,445 जिनका टिकट घोषित किया गया है दोस्तों। अब 2012 में आप आइए दोस्तों, यहां पर देखिए, यहां पर सपा चुनाव जीती 13,000 वोटों से, मतलब 12, 17 और 22 3 बार सपा यहां पर चुनाव लगातार जीत चुकी है। यहां पर देख सकते हैं यशभद्र सिंह पीस पार्टी से लड़े, कृष्ण कुमार स्वतंत्र पार्टी से, मतलब स्वतंत्र मतलब निर्दलीय लड़े। और वहीं पर मैं आप सभी साथियों को दिखाना चाहूंगा 1996 में, 2012 के पहले 1996 में यहां पर चुनाव हुआ जब, तो यहां पर भाजपा नहीं जीती, सपा नहीं जीती, यहां पर बसपा जीती 1996 में। 1993 में यहां निर्दलीय इंद्रभद्र सिंह चुनाव जीते, निर्दलीय इसौली विधानसभा क्षेत्र में दोस्तों। तो 1989 में इंद्रभद्र सिंह यहां पर जनता दल से जीते 3,198 वोटों से। 1985 में जय नारायण तिवारी यहां पर चुनाव जीते 10,623 वोटों से। वहीं पर दोस्तों यहां पर रामबरन वर्मा भी चुनाव जीते जनता पार्टी से। यानी कि भाजपा का खाता नहीं खुला, बसपा का खाता खुल सकता था, लेकिन भाजपा का खाता नहीं खुला इस सीट पर। इस सीट पर जो अनुमानित आबादी, अनुमानित मतलब इसलिए भैया बता रहा हूं, मैं तो जातिगत जनगणना न करने गया हूं,
लेकिन राजनीतिक पार्टियों को, नेताओं को सब पता होता है, वो अंदर ही अंदर करवा लेती हैं गणना अपना। अनुसूचित जाति लगभग 74,000 70,000 बताए जाते हैं। मुस्लिम आबादी 70,000 के करीब बताई जाती है, कुछ लोग बताते हैं लाख के भी करीब है। क्षत्रिय भी यहाँ पर 47,000, ब्राह्मण 67,000 बताए जाते हैं, यादव 40,000, अन्य यहाँ पर 39-40,000, कुर्मी भी 10-15,000 हैं, अन्य आबादियां भी यहाँ पर हैं। दोस्तों, इसौली सीट से शिव कुमार सिंह पर सुभाषपा ने भरोसा जताया है, अरविंद राजभर ने ऐलान कर दिया है। और आप सभी साथियों को मैं जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, एक आंकड़ा बताना चाहूंगा कि इनके खिलाफ, संग्राम सिंह यादव के खिलाफ अरुण राजभर का टिकट घोषित किया गया है। और आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, लोकसभा के चुनाव में इसौली में सपा को वोट मिला 95,817, भाजपा को मिला 76,886, यानी कि समाजवादी पार्टी 19-20,000 वोटों से इसी विधानसभा क्षेत्र में आगे थी, इसी विधानसभा क्षेत्र में आगे थी। मतलब भाजपा को 76,077 मान लीजिए, सपा को 96,000, तो लगभग 19-20,000 वोटों से सपा आगे थी। बसपा 16,000 वोट पाई थी। सुल्तानपुर की सीट पर, जहां पर 188, जहां विनोद सिंह विधायक हैं, जहां पर पिछली बार अनूप सांडा चुनाव हार गए थे, यहां पर सपा को मिला 1,01,236 वोट, भाजपा को मिला 85,000 वोट। सदर 189 से दोस्तों सपा को 74,000, भाजपा को 75,000। मतलब सदर में जयसिंहपुर में भाजपा लगभग 1,000 वोटों से आगे थी। यहां पर बसपा को 39,000 वोट मिल गया था, इसको भी आप समझ सकते हैं। लम्हुआ में भाजपा को 77,000, सपा को 89,000, लम्हुआ में बसपा को 35,000 वोट मिला था। कादीपुर में 80,000 सपा को, भाजपा को 85,000, यानी कि कहने का मतलब सुल्तानपुर जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर लम्हुआ, इसौली और सुल्तानपुर, 3 सीटों पर सपा को बढ़त थी। कादीपुर में भाजपा को बढ़त थी और जयसिंहपुर, जिसको सदर विधानसभा कहते हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त थी। तो दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव पर सीधा हमला करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे सपा के साथ थे तब भी भाजपा पर सीधा हमला करते थे और कहते हैं सपा तो भाजपा की बी टीम है। दिन में चिल्लाते हैं पर रात में सीएम योगी को गुलदस्ता देकर हाथ जोड़कर बोलते हैं, क्षमा कीजिए, दिन में बोल देने दीजिए, रात में हम आपके साथ ही रहेंगे। तो ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों के लिए भी जाने जाते हैं और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का दावा है कि हम 63 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। 63 सीटों में से क्या 3 मिलेगी राजभर को, कि 13 मिलेगी, कि 15-20 मिलेगी, कितनी सीट मिलेगी? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर पिछली बार सपा के साथ चुनाव लड़े थे, 17-18 सीटों पर लड़े थे। इसके पहले भाजपा से लड़े थे, तो भाजपा से 8 सीटों पर 4 विधायक बनाए थे, सपा से इनकी पार्टी के बने थे कुल मिलाकर के 6 विधायक। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए इसौली सीट कौन जीतेगा। नमस्कार।